Hello students, question number 30 from JMAN 2023, 8th April, shift 2. The question is, let the area enclosed by the lines x plus y equal to 2, y equal to 0, x equal to 0, यानी कि x and y axis है ये, and the curve fx is equal to minimum of x square plus 3 upon 4 and 1 plus greatest integer of x है. तो आपको 12a का वैल्यू बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा. हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 का ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जिसका कि वैल्यू यहाँ पर 3/4 होगा. तो इस फंक्शन में जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो ज़ीरो पर ये 1 वैल्यू देगा, फिर 1 तक ये आपको 1 वैल्यू देगा. यानी कि अच्छा 1 में यहाँ पर अगर काउंट करें तो यहाँ पर 1 में वैल्यू आ रही है 1 + 3/4, यानी कि 1 इससे तो ज़्यादा ही आ रही है. तो इस पर 1 में यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये होगी 1 + 3/4. अब वो एग्जैक्टली देख लो कितना है, ठीक है, मतलब 1 से ज़्यादा है. 1 वैल्यू कहीं यहाँ पर रही होगी, तो 1 वैल्यू आपको मिलेगी कहाँ पर, 0 पर भी, और से लेके 1 तक आपको ये 1 वैल्यू देगा ये फंक्शन कुछ इस तरीके से. और उसके बाद फिर 2 वैल्यू देगा. तो जो 2 वैल्यू है, जैसे ही मतलब 1 पुट करेंगे तो 2 वैल्यू देने लगेगा ये फंक्शन आपको. तो बस अब ठीक है, इसको मैं और अच्छे से थोड़ा सा बना लेता हूँ ताकि ये एरिया आपको अच्छे से दिखे. 1 थोड़ा सा हम लोग दूर बना लेते हैं ताकि क्लियर दिखने लगे. तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला फंक्शन आपको वैल्यू देगा कुछ इस तरीके से, ये 1 तक. उसके बाद फिर और ये 1 वैल्यू भी आपको थोड़ा सा 1 ये वाली वैल्यू भी ऊपर दे देंगे, 1 + 3/4. अब हमको ये वाला ग्राफ बनाना है x + y = 2 वाला. तो x + y = 2 जो है, एक लाइन तो यहाँ पर 2 पर आएगी और दूसरा 1 + 3/4 से ऊपर कहीं पर ये कट करेगा. साथ में ये पॉइंट 1,1 पॉइंट है, इससे भी पास हो रहा होगा ये वाला कर्व. तो कुछ इस तरीके से हमें ये कर्व मिलेगा, x + y = 1 वाला कर्व. तो बस इसके अंदर वाला जो एरिया आ रहा है वो हमको निकालना है. तो इसके अंदर का जो एरिया है, तो ऐसा कर लेते हैं कि मैं मार्क ही कर देता हूँ कौन सा एरिया होगा. तो वो एरिया आएगा ये वाला, क्योंकि मिनिमम वाला फंक्शन जो है यही बनेगा. और फाइनली ये लाइन के अंदर का भी लेना है. मिनिमम तो सिर्फ यहाँ तक आएगी, ये बाउंड्री मिनिमम, यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री ये मिनिमम है. उसके बाद फिर मिनिमम ये है. बस अब मुझे ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ एक बार. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा कि 1 के इक्वल रख देना, क्योंकि y = 1 लाइन नहीं है. तो यहाँ पर 1 अगर इक्वल टू में रखूँगा मैं, तो x² + 3/4 = 1. तो x = 1/4 आएगा, यानी कि x = 1/2 आएगा. x² का वैल्यू 1/4, तो x = 1/2 ये आएगा. पॉजिटिव वाला ही लेना है क्योंकि बस अब ये एरिया मुझे निकालना है. तो रिक्वायर्ड एरिया जो बेसिकली है वो इक्वल टू 0 से लेके 1/2 तक का, तो इस कर्व के अंदर का एरिया है, यानी कि x² + 3/4 टाइम्स आएगा dx, प्लस बाकी जो एरिया है ना वो एक्चुअली एक ट्रेपेजियम का एरिया है. तो ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिखेंगे. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करें तो ये पॉइंट 1 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये इस साइड की लेंथ हो जाएगी. तो 1 - 1/2 हो जाएगा. एंड प्लस सेकंड पैरेलल साइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक की है, ये वाली है. तो ये 2 - 1/2 यानी कि 3/2 है ये. तो ये है. उसके बाद फिर इनटू हाइट की बात करूँ तो 1 है इसका, है ना, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट है इसका ट्रेपेजियम का, ये 1 है. तो इस तरीके से आ जाएगा. बस इसको कैलकुलेट कर लेते तो ये हो जाएगा x³ / 3 प्लस 3x/4, और 0 से लेके 1/2 तक लिमिट पुट करेंगे. प्लस यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा ये. बस हम इसको ऐड कर देते हैं. इसको मैं लिमिट पुट करूँगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 है, माई एंड प्लस है 3/4 इंटू 1/2 आएगा. और 0 पर तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा. तो फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हमारा एरिया A आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8
इंटू 3 इज़ 24, तो 1/24 होगा, प्लस 3/8 यहाँ से होगा, एंड प्लस है, प्लस 1 है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हम लोग 24 को एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस 8 या 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, एंड प्लस 24 यहाँ से आएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 9 इज़ 10, 10 प्लस 24 इज़ 34, 34/24 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 17/12 आ जाएगा। और फाइनली मुझे 12a का ही वैल्यू निकालना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12a का वैल्यू 17 आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।